पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता जा चुकी है। आचरण समिति ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि सुनील सिंह ने जो नीतीश कुमार पर टिप्पणी की, मिमिक्री की, इन सभी चीजों को लेकर जो है उनकी गलती ठहराई गई और अंतोगत्वा उन्हें जो है विधान परिषद के सदस्य से सदस्यता गंवानी पड़ी। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उलझना सुनील सिंह के लिए भारी पड़ गया। और देखिए कि कल ही सुनील सिंह ने कहा कि कई पन्नों का जो रिपोर्ट आया है, जो शिकायत पेज है, उसको सही से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद जो है कल अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आज सुनील सिंह बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कुछ कहते हैं, ये देखना होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में ये चीजें स्पष्ट हो गई है कि आप अगर सदन के अंदर कहीं न कहीं गलत, अमर्यादित बयान देते हैं और गलत बयान का प्रयोग करते हैं, चाहे किसी भी तरह की कोई बात होती है और ऐसी चीजें सही पाई जाती हैं, तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। और ये भी अब कहा जाने लगा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टकराना जो है सुनील सिंह को महंगा पड़ गया, भारी पड़ गया। और वही चीजें जो है अंतोगत्वा हुई, लास्ट में उनकी सदस्यता चली गई है। अब राजद का क्या स्टैंड होगा ये देखना होगा, क्योंकि राजद खेमे के तमाम जो विधायक हैं, चाहे एमएलसी हैं, वो लगातार यही बात कह रहे थे कि अगर सदस्यता उनकी जाती है तो हम लोग विरोध करेंगे। सुनील सिंह की कोई गलती नहीं है, सरकार काम नहीं करेगी तो सरकार पर सवाल खड़ा होगा ही। यहाँ तक कि राजद के आज एक विधायक ने जो है सरकार को हथियारा शब्द से जो है संबोधित किया है, नीतीश कुमार को जो है गलत कहा है और कई तरह की जो है बातें कही है नीतीश कुमार के लिए। इस पर भी जो है राजनीति गरमाई हुई है और सियासत तेज हो गई है। तो अब बिहार की राजनीति में एक अलग सी तस्वीर देखने को मिलेगी। सुनील सिंह की जब सदस्यता गई है तो आरजेडी का क्या स्टैंड होता है, सुनील सिंह क्या कुछ आगे निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ भी हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कल ही सुनील सिंह संकेत दे दिया था। आचरण समिति को रिपोर्ट पेश की गई थी और आचरण समिति ने सुनील सिंह के मिमिक्री वाले बयान को और बाकी अन्य टिप्पणी को गलत ठहराते हुए उनकी सदस्यता चली गई है। और सभापति ने ये निर्देशित कर दिया है कि अब आज से वो विधान परिषद के सदस्य नहीं है, यानी आज से पूर्व एमएलसी सुनील सिंह हो जाएंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है मॉनसून सत्र के आखिरी दिन हुई है सुनील सिंह पर और उनकी सदस्यता चली गई है, यानी विधान परिषद से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। देखिए आप तस्वीरों में गहमा गहमी का माहौल है सदन के बाहर। अभी थोड़ी देर में सुनील सिंह जब बाहर आएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो विपक्षी खेमा के नेता हैं वो अब सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अभी सुनील सिंह क्या कुछ अपनी बातें रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि लगातार जो नाराजगी है वो व्यक्त हो रही है। और देखिए किस तरीके से ये अंदर में जो है अभी धीरे धीरे करके बाहर जो नेता हैं बीजेपी के वो निकल रहे हैं, वो फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं। कल जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार से जब पूछा गया तो उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक इशारा जो है सब कुछ क्लियर कर देता है। उन्होंने कल ही इशारा दे दिया था कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। और आज जो है वही हुआ जो कल तय किया गया था और सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई। तो एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति में है। विधान परिषद से जो है सुनील सिंह की जब सदस्यता रद्द हुई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टकराने का जो अंजाम सुनील सिंह को भुगतना पड़ा है, इसी को लेकर ये बातें कही जा रही है। अब जो है कई बातें निकल रही है, कहा जा रहा है सुनील सिंह जो है हाई कोर्ट में जाएंगे और भी कई तरह की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि देखिए बिस्कोमान से भी उन्हें जो है साइड लाइन कर दिया गया। उससे पहले निफ्ट का चुनाव जो है वो हार गए, अभी जो है सदस्यता उनकी एमएलसी से चली गई। तो इन सभी चीजों को लेकर एक बड़ा जो प्रेशर है सुनील सिंह पर वो पड़ा है। राबड़ी देवी हो या
बाकी अन्य विपक्ष के नेता वो लगातार ये चीज कह रहे हैं कि जो कुछ भी सदन में हो रहा है वो सही नहीं है, डिक्टेटरशिप है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ आज। बहुत बहुत धन्यवाद।